मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह तबारक व ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मा हुआ को पैदा फरमाया, इसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही परसकून रहते थे, बहुत ही लजीजा मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक इनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया, और वो इनाज गंदम था, चूँकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था। इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में उम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहि को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन गंदम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान उसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ। अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम करूबिया का एक फरिश्ता हूँ। मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं आन हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नामतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ। मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, नेस्महीन बढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी। तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मना में छिपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम नगहबानों को यह मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका हो।